पहला नंबर सवाल है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं, आदान प्रदान के क्या रहते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, कि पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा रंध्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर सवाल है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लोग तड़का लगाइए, और आप लोग जल्दी दोस्तों में एक बार शेयर कीजिए। आप लोग जितना से जितना आप लोग दोस्तों में शेयर कीजिए। इसका आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है कि गवाइटर अथवा घेंघा पतपाना रोग किसके कमी से होता? इसका आंसर आयोडीन की कमी से होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। एकदम VVI 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिसमें से आप लोग 30 ऑब्जेक्टिव 2024 में इसमें से पूछा जाएगा। 30 ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग 30 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिएगा, और दोस्तों में एक बार जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए। और चौथा नंबर सवाल है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इसका आंसर 25 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर दूर बिंदु हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा, दूरबिंदु अनंत हो जाएगा। 55वां नंबर सवाल है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? युक्ति को क्या कहते हैं? इसका आंसर जनित्र हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये सभी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर सवाल है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? इसका आंसर मेंडल हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर है C12H22O11 हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 पर स्टार मार देते हैं। 8वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जल्दी कमेंट कर दीजिए कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? इसका आंसर होगा आइरिस हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो 2024 में आप लोग से पूछा जाएगा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती? क्या पूछा? शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती? इसका आंसर तंत्रिका कोशिका, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 10वां नंबर सवाल है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? इसका आंसर डिस्ट और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 3 स्टार सभी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को आप लोग मिस मत कीजिएगा। 11 नंबर सवाल है कि पुतली को नियंत्रित कौन करता है? क्या पूछा? पुतली को नियंत्रित कौन करता है? इसका आंसर होगा आइरिस हो जाएगा, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है कि जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? क्या पूछा? जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? इसका आंसर वोल्ट के बराबर होता है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में हम तड़का लगाते रहिए, आप लोग देखते हैं कितना आप लोग सही करते हैं। आप लोग 100 में 100 सही कर दिया ना दोस्तों, 100 में 100, तो आप लोग का तैयारी बहुत बढ़िया, आप लोग का बहुत बढ़िया। आप लोग 2024 में आप लोग एकदम तहलका मचा दीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा इनेमिया हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है? क्या पूछा? सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? इसका आंसर अवतल होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
15 नंबर सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। आप लोग का पता है तो जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में तड़का लगाइए। इसका आंसर प्रतिफल और उत्पाद हो जाएगा, प्रतिफल या उत्पाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग का सिर्फ एग्जाम भर याद रखिए एकदम। एलपीजी का मुख्य घटक, क्या पूछा, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा। इसका आंसर ब्यूटेन हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग एकदम 2024 में एकदम तहलका मचा दिए। आप लोग इतना आप लोग याद कर लिए ना तो 400 प्लस स्कोर हो जाएगा, 400 प्लस। इससे बाहर एक भी सवाल आप लोग से पूछा नहीं जाएगा दोस्तों। आप लोग इतना आप लोग याद कर लिए। 100 ऑब्जेक्टिव आप लोग जल्दी याद कर लीजिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। इसका आंसर आइसोप्रीन का हो जाएगा, आइसोप्रीन। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 18 नंबर सवाल है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसी वक्रता की त्रिज्या क्या होता है। उसी वक्रता की त्रिज्या क्या होगा। इसका आंसर आधी होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता। गुणसूत्र की संख्या को क्या दर्शाता। गुणसूत्र पूछेगा तो आप लोग 46 मानो। गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। युग्मक पूछेगा, युग्मक की संख्या कितना होता है, 23 होता है। तो आप लोग याद रखिएगा। 20 नंबर सवाल है कि आवेश के प्रवाह, क्या पूछा, आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। प्रवाह के दर को क्या कहते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर विद्युत धारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21वां नंबर सवाल है कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा 1 अबंध पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। इसका आंसर नाइट्रोजन हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 23वां नंबर सवाल है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। क्या पूछा, डीएनए का पूरा नाम क्या है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें ट्रिपल स्टार मार देते हैं। सभी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी इसका आप लोग याद कर लीजिए, नहीं याद है तो। 24 नंबर सवाल है कि किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता। क्या पूछा, केवल आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता। इसका आंसर है समतल और उत्तल दोनों में बनता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। 25 नंबर सवाल है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। क्या पूछा, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर कोशिका के केंद्र में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 26 नंबर सवाल है कि निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों, निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है। इसका आंसर है जाइगोट का होता है, यूमनस जिसको जाइगोट बोलता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है कि विभव बलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। इसका आंसर है विद्युत मोटर में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 28वां नंबर सवाल है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। क्रिया को क्या कहते हैं। इसका आंसर हो गैल्वीकरण हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। क्या पूछा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन हो दीजिए कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसका आंसर CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा।
30 नंबर सवाल है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता? किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता? क्या पूछा? बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता? इसका आंसर है अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता? इसका आंसर मुकुलन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है कि CnH2n-2 किसका समान सूत्र है? किसका समान सूत्र है? इसका आंसर है एल्काइन को होता है, एल्काइन को होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। समान मात्रा में क्या होती है? इसका आंसर है 20 mg हो जाएगा, 20 ग्राम होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है कि द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। क्या पूछा? द्विलिंगी पुष्पी पौधों का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एक लिंगी पूछेगा तो पपीता हो जाएगा। एक लिंगी का उदाहरण पपीता हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर सवाल है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? कौन सी क्रिया होती है? इसका आंसर किण्वन होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। 36 नंबर सवाल है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर अवतल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। द्विखंडन किसमें होता? क्या पूछा? द्विखंडन किसमें होता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी आप लोग तड़का लगाइए, क्या होगा इसका आंसर? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है अमीबा में, पैरामीशिया में, लिस्मानिया में, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी में पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा। 38 नंबर सवाल है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? किस अभिक्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन होगा? ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता? इसका आंसर 3 भागों में बांटा जा सकता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 भागों में बांटा जा सकता है, आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एल्कीन में कार्बन के परमाणुओं के बीच रहता है। क्या रहता? एल्कीन में क्या पूछा? एल्कीन में कार्बन के परमाणुओं के बीच रहता है। इसका आंसर हो जाएगा एल्कीन में क्या हो जाएगा? एल्कीन में द्विबंध होता है, द्विबंध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। क्या पूछा? फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। इसका आंसर पुंकेसर होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका परावर्तक सतह बाहर निकला हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर उत्तल दर्पण कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होता है, एक्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब पूर्ण जोड़ा भी इसी को बोला जाता है। किसमें पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? तो स्त्रियों में पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। 44 नंबर सवाल है कि रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है कि डेंगू उत्पन्न
करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर है शुद्ध जल में, शुद्ध जल में या साफ जल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? क्या पूछा? उभयलिंगी जंतु कौन है? इसका आंसर होगा केचुआ हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता? किसका मान अचर रहता? इसका आंसर है ताप का मान अचर रहता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? क्या पूछा? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका आंसर है 2 नियम होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता? निषेचन कहाँ होता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि पुष्पी पादपों में निषेचन कहाँ होता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर है भ्रूण कोश के भीतर, भ्रूण कोश के भीतर। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर सवाल है कि पीएच स्केल पर किसी बिलियन के मान 7 से 14 के बीच हो तो वह होगा? क्या पूछा? 7 से 14 के बीच होता तो क्या होता? 7 होता है उदासीन होता, जो 14 होता है जो क्या होता है? क्षारीय होता। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 51 नंबर सवाल है कि परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या पूछा? परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। देख लीजिए आंसर आप लोग जल्दी। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। करेक्ट आंसर सी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग याद रखिएगा। 52 नंबर सवाल है कि निम्न में से मादा युग्मक क्या है? क्या पूछा? मादा युग्मक। इसमें मादा युग्मक कौन है? अंडाणु होता है जो मादा युग्मक होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और नर युग्मक को शुक्राणु होता है। आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर सवाल है कि लार में निम्नलिखित, क्या पूछा? लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? कौन एंजाइम पाए जाते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी बताइए। क्या पाए जाते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका आंसर है टाइलिन पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 54 नंबर सवाल है कि बाल्टी में रखा हुआ सिक्का, क्या पूछा? सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह क्यों प्रतीत होता है? क्यों प्रतीत होता? इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 55 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक किससे कहते हैं? इसका आंसर होगा हरित लवक। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी होगा। आप लोग याद रखिए हरित लवक। 56 नंबर सवाल है कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता? क्या पूछा? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता? इसका आंसर आप लोग देखिए कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग याद करिए तो इसका आंसर आवेशहीन होता। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता? क्या पूछा? अंडाणु का निषेचन कहाँ होता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए, याद है तो। इसका आंसर फ्लोपियन नालिका में होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि कौन ने नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता? क्या पूछा? नीला लिटमस को पत्र को लाल कर देता। इसका आंसर हो जाएगा लोग अम्ल हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लोग याद रखिएगा। शुक्राणु कहाँ बनते हैं? 59 नंबर सवाल है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन लोगे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनते हैं? इसका आंसर वृषण में बनते हैं। वृषण में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता? प्रकीर्णन सबसे कम किस में होता?
इसका आंसर है लाल में प्रकीर्णन सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? इसका आंसर 2 होते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, तो याद रखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नांकित में किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हीमोग्लोबिन के कारण। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 63 नंबर सवाल है कि रक्त का थाका बनाने में सहायता होता है? क्या पूछा? रक्त का थाका बनाने में सहायता होता है। इसका आंसर रक्त विमाणु, जिससे प्लेटलेट्स बोलता है, इंग्लिश में प्लेटलेट्स, हिंदी में रक्त विमाणु, आप लोग याद रखिए। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर सवाल है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? क्या पूछा? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये काफी इंपोर्टेंट है, 7 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 65 नंबर सवाल है कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेते हैं? गैसों के परिवहन में भाग लेते हैं। इसका लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी बोलता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल बोलता है, तो लोग याद रखिएगा। 66 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पे खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर काला हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 67 नंबर है कि रक्त में हल्के पीले रंग, क्या पूछा? रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं। चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? इसका आंसर प्लाज्मा कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट। आधुनिक वर्त सारणी का निर्माण किसने किया? इसका आंसर मोस्ले ने किया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि कहलाता है। क्या पूछा? मास्टर ग्रंथि कहलाता है। इसका आंसर पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? क्या पूछा? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? इसका आंसर डीसी। करेक्ट आंसर डी, डिस्ट धारा, डायरेक्ट करंट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोग याद रखिएगा। 71 नंबर सवाल कि कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका आंसर इंसुलिन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर सवाल है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? क्या पूछा? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज धड़कन हृदय धड़कन किसका होता है? सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। एक मिनट में कितना बार धड़कता है? सबसे ज़्यादा तेज किसका धड़कन होता है? इसका आंसर चूहा का होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाए। एक मिनट में 600 बार धड़कता है। 600 बार धड़कता है, सबसे अधिक इसका धड़कन होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। 74 नंबर सवाल है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? क्या पूछा? अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर 5.6 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 75 नंबर सवाल है कि अंडोत्सर्ग का कारण है। क्या पूछा? अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? इसका आंसर LSH हो जाएगा। LSH। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? इसका आंसर आवर्त कहते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 18 होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एब्सिसिक क्या पूछा? एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
78 नंबर सवाल है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? सबसे अधिक विचलन पूछा तो किसका होता है? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में दीजिए, याद है तो देखते हैं आप लोग का कितना याद है। सबसे अधिक विचलन किसका होता? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए। इसका आंसर बैगनी का सबसे अधिक विचलन होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्रिक किस तंत्र का भाग? क्या पूछा? ब्रिक किस तंत्र का भाग है? इसका आंसर उत्सर्जन का तंत्र का भाग है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर सवाल है कि संतरा एवं नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 81 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप लोग देखते हैं कितना आप लोग का याद है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 82 नंबर सवाल है कि परिपथ में विभवांतर किससे मापा जाता है? इसका आंसर है वोल्ट मीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब विद्युत धारा किससे मापा जाता है? तो ए मीटर है या मीटर से आप मापते हैं, याद रखिएगा। 83 नंबर सवाल है कि अनुकुंचन क्या पूछा? अनुकुंचन गति किस पौधों पर परमाणित की जाती है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी तड़का लगाइए। इसका आंसर है छुई मुई पर। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर अवतल हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और दूर के लिए उत्तर याद रखिएगा, दूर के लिए उत्तर। लोग दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद रखिएगा। चंद्रमा से देखने पर क्या पूछा? चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? इसका आंसर काला होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक वर्ग सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता? इसका आंसर 18 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि सल्फाइड क्या पूछा? सल्फाइड एस का सांद्रण किया जाता है। क्या पूछा? सांद्रण किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा फेन उत्प्लावन हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक द्वार या सिनेप्स कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 89 नंबर क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर एंटासिड। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते? क्या पूछा? तारे क्यों टिमटिमाते? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली है। क्या पूछा? मानव में डायलिसिस थैली है। इसका आंसर नेफ्रॉन होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म किसके आवर्ती फलन होता? इसका आंसर परमाणु द्रव्यमान पर। करेक्ट आंसर ए सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन पादप हार्मोन। क्या पूछा? ऑक्सीजन पादप
पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक करता है, किस क्रिया में सहायता करता है? इसका आंसर वृद्धि में। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 94 नंबर सवाल है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइड ग्लास होता है, इसका आंसर होगा उत्तर लेंस होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 95 नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होता है? इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन हो दीजिए। इसका आंसर एक रीत हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। 96 नंबर सवाल है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? इसका आंसर विरंजक चूर्ण हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है पौधों द्वारा CO2 लेने और O2 छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोग जल्दी कौन हो दिए। इसका आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक आप लोग याद करते रहिए।